जय भीम साथियों, आप सबका भीम शायरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबको एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बड़ी ही विचित्र कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही दर्द भरी कहानी है और एक मोटिवेशनल कहानी भी है। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दूसरी बार लंदन गए थे। तो उस समय बाबा साहब की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो कुछ भी उनके पास धन था, उनके घर में माता रमाबाई को देकर लंदन प्रस्थान किया। दोस्तों, और बता दें आपको कि माता रमाबाई ने बाबा साहब को विदा करते समय एक पोटली दी, जिसमें रात की बची रोटी को सुखा कूटकर थोड़ी शक्कर मिलाकर लड्डू बना दिए थे। अब हुआ क्या, बाबा साहब लंदन आकर अपनी थीसिस पूरी करने में लग गए। अध्ययन हेतु पूरे दिन लाइब्रेरी पढ़ते थे। लंच के समय जब सब लोग कैंटीन चले जाते तब भी बाबा साहब पढ़ते रहते थे। जब देखते कि कोई लाइब्रेरी में नहीं है, इस समय अब आसपास लाइब्रेरी में कोई नहीं दिख रहा है, तो उसी समय चुपके से अपने कोट की जेब से 2-3 लड्डू निकालकर अपनी भूख को शांत कर लेते थे। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उतनी पूंजी नहीं थी कि वो सबकी तरह जी सके। दोस्तों, एक अंग्रेज उनका मित्र था, जो परम मित्र था, उनका बहुत करीबी था, बहुत उनमें विश्वास रखता था, हमेशा उनके साथ ही रहता था। बाबा साहब के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा वो परेशान था। बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया था कि बाबा सारे लोग लंच करने जाते हैं लेकिन पढ़ते रहते हैं। आखिर ये खाते क्या है, आखिर कैसे ये चलते हैं कि ये हर समय पढ़ते ही रहते हैं, लंच तक नहीं करते। साथ ही नोटिस भी करता रहता था हमेशा वो। एक दिन लंच के समय जब सब बाहर निकल गए, केवल बाबा साहब ही लाइब्रेरी में थे और लड्डू खाने को ही थे कि अंग्रेज मित्र ने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया और बोला, भीम जी, यह स्वादिष्ट लड्डू खाते हो? लंच में सबसे छुपकर ये स्वादिष्ट लड्डू खाते हो आप? और वह बाबा साहब से लड्डू छीनने लगा और बोला, आज तो मैं यह लड्डू खा के ही जाऊंगा, जरूर इसे भाभी जी ने अपने हाथों से बनाकर दिया होगा। बाबा साहब लड्डू ना खाने का आग्रह कर रहे थे और वापस मांग रहे थे उससे, लेकिन अंग्रेज उनके व्यग्रता को ना समझकर उन्हें चिढ़ा रहा था। कहने लगा, जरूर ये लड्डू चमत्कारी है, इन्हें खाकर ही तुम सबसे अधिक काबिल हो। जब बाबा साहब जान गए कि मानने वाला नहीं है, तो बोले, मित्र, ये लड्डू तुम्हारे खाने के योग्य नहीं है। यह लड्डू मेरी विनम्रता की निशानी है। यह लड्डू मेरी पत्नी रमा ने रात की बची खुची रोटी सुखाकर बनाए हैं, जिन्हें खाकर मैं अपनी सुधा शांत करता हूं, अपनी भूख शांत करता हूं। बाबा साहब बोले कि मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कैंटीन में नाश्ता कर सकूं। मेरे देश में कई करोड़ लोग ऐसे हैं, बची खुची रोटी भी नहीं मिलती। रोटी तो रोटी, उनको पानी नहीं मिलता, पढ़ने का अधिकार नहीं। मेरा परिवार भी इतनी समस्याओं से ग्रस्त है, मैं क्या बताऊं। मुझे मौका मिला है तो मैं पढ़ लिख कर उनके अधिकारों की जंग लड़ना चाहता हूं। मैं ज्ञान के अस्त्र से उन्हें बेड़ियों से मुक्त कराना चाहता हूं, इसलिए दोबारा पढ़ने आया हूं। दोस्त, बाबा साहब की करुणा कथा सुनकर अंग्रेज मित्र की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए बोला, मैं धन्य हुआ कि इतने महान व्यक्ति से मेरी मित्रता हुई। अंग्रेज बोला, मैं यदि कभी भारत आया तो उस देवी के चरणों की रज अपने माथे पर लगाऊंगा, जो उपले बेच कर आपको धन भेज रही हैं। धन्य है आप भीमराव अम्बेडकर, और धन्य है भाभी जी रमाबाई। धन्य है भारत देश, जिसकी मिट्टी में आपका जन्म हुआ। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, अपने लोगों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिले। तो अगली कहानी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।